यह है एक आईफोन, यह है एक लैपटॉप, यह है एक एयरक्राफ्ट, यह है एक कार और यह है एक रोवर। इनमें से किसी भी डिवाइस की कल्पना आप एक सेमीकंडक्टर चिप के बिना नहीं कर सकते। फोन और लैपटॉप के प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड, मेमोरी के लिए एक सेमीकंडक्टर चिप चाहिए। वही कार, एयरक्राफ्ट और रोवर के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए सेमीकंडक्टर चिप चाहिए। लेकिन सेमीकंडक्टर चिप को प्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस है वो इतनी कॉम्प्लेक्स है कि आज दुनिया में कुछ कंपनीज ही हैं जो कि ऐसा कर पाई हैं। और आज के इस वीडियो में हम सेमीकंडक्टर की इसी सप्लाई चेन को समझने का प्रयास करेंगे और इसमें कौन कौन सी कंपनीज इन्वॉल्व हैं ये समझने का प्रयास करेंगे और कैसे आज सेमीकंडक्टर इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं कि किसी देश के लिए सोने से भी ज्यादा कीमत सेमीकंडक्टर चिप की है। तो वीडियो के आखिर में हम सेमीकंडक्टर से रिलेटेड इसी जियोपॉलिटिक्स को जानने का प्रयास करेंगे। सेमीकंडक्टर चिप की सप्लाई चेन में कंपनीज को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहली कैटेगरी जिसमें वो कंपनीज आती है जो चिप को डिजाइन करती है, जैसे एप्पल, एनवीडिया, एएमडी और क्वालकॉम। वहीं दूसरी कैटेगरी जिसमें कंपनीज चिप को मैन्युफैक्चर करती है, जैसे टीएसएमसी, माइक्रोन टेक्नोलॉजी और एसएमआईसी। और तीसरी कैटेगरी जिसमें कंपनीज चिप को डिजाइन भी करती है और मैन्युफैक्चर भी करती है, जैसे इंटेल और सैमसंग। इतना समझने के बाद हमारे लिए यह समझना जरूरी है कि सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, लॉजिक बेस्ड और मेमोरी बेस्ड। लॉजिक बेस्ड कंडक्टर के एग्जांपल है आपके फोन या लैपटॉप का प्रोसेसर या ग्राफिक कार्ड। वही मेमोरी बेस्ड कंडक्टर के एग्जांपल है आपके फोन या लैपटॉप की मेमोरी। तो हम बात कर लेते हैं लॉजिक बेस्ड सेमीकंडक्टर की। मान लीजिए कि आपने एक आईफोन खरीदा, इसका प्रोसेसर है A15 बायोनिक, इसकी डिजाइन एप्पल करेगी, लेकिन इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक ताइवानी कंपनी टीएसएमसी से कॉन्ट्रैक्ट करेगी। और जैसे ही टीएसएमसी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, टीएसएमसी किसी भी चिप को 8 स्टेप्स का यूज करके प्रोड्यूस करती है। ये स्टेप्स हैं वेफर मैन्युफैक्चरिंग, फोटोलिथोग्राफी, ऑक्सीडेशन, एचिंग, डिपोजिशन, आयन इम्प्लांटेशन, मेटल वायरिंग, इलेक्ट्रिकल डाइसॉल्टिंग और पैकेजिंग। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आज से 50 से 60 साल पहले ये चिप ऐसी होती थी कि इसको अपनी आंखों से देख सकते थे, लेकिन आज ये चिप इतनी छोटी हो चुकी है कि ये दुनिया के सबसे छोटे वायरस से भी ज्यादा छोटी हो चुकी है। सबसे छोटे वायरस का साइज 18 से 20 नैनोमीटर होता है, जबकि सबसे छोटी एडवांस चिप का साइज जो है वो 5 नैनोमीटर है। ये साइज आपके बाल की मोटाई से 10,000 गुना कम है। इसको एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, तब आप एक सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर को देख सकते हैं। इस पूरी की पूरी सेमीकंडक्टर चिप को प्रोड्यूस करने की प्रोसेस को इतनी ध्यान से प्रोड्यूस करना पड़ता है, इतनी ध्यान से करना पड़ता है कि इसमें अगर गलती से भी एक धूल का कण चला गया तो की हुई पूरी की पूरी प्रोसेस जो है वो बेकार चली जाती है। एक चिप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में एक ऑपरेशन थिएटर से भी 100 गुना ज्यादा सफाई होती है। वर्कर्स को अपनी बॉडी को मास्क और गाउन से ढकना पड़ता है और वर्किंग फैसिलिटी में घुसने से पहले उनकी स्क्रीनिंग की जाती है कि कहीं उनकी बॉडी में कोई धूल का कण तो नहीं है। इसमें से और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि 8 के 8 स्टेप्स का यूज करके इस चिप को मैन्युफैक्चर करने की क्षमता दुनिया में सिर्फ 4 से 5 कंपनीज के पास में है। इसमें पहले नंबर पे नाम आता है टीएसएमसी का। ये अकेले दुनिया की 50% से ज्यादा लॉजिक बेस्ड सेमीकंडक्टर चिप प्रोड्यूस करती है और 90% से ज्यादा दुनिया की सबसे एडवांस सेमीकंडक्टर चिप प्रोड्यूस करती है। यहाँ पर मोस्ट एडवांस से हमारा मतलब है 7 नैनोमीटर से कम। और दूसरी कंपनी है सैमसंग, चाइना की एसएमआईसी और माइक्रोन टेक्नोलॉजी। उन 8 स्टेप्स में से जो फोटोलिथोग्राफी वाली स्टेप थी उसके लिए एक मशीन की जरूरत पड़ती है जिसको फोटोलिथोग्राफी मशीन बोला जाता है। इस मशीन को प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी दुनिया में सिर्फ एक कंपनी के पास है, वो कंपनी है नीदरलैंड की ASML। अगर ये मशीन ना हो तो दुनिया की कोई चिप मैन्युफैक्चर नहीं हो सकती। अब इसी बात से आप अंदाजा लगाइए कि ये कंपनी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस मशीन की कीमत 1500 से लेकर 2000 करोड़ तक होती है और ये 2 प्रकार की होती है, DUV, EUV। DUV यानी डीप अल्ट्रा वायलेट, EUV यानी एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट। DUV में लगभग 190 नैनोमीटर की अल्ट्रा वायलेट रेस का यूज किया जाता है, वहीं EUV में 15 नैनोमीटर की अल्ट्रा वायलेट रेस का यूज किया जाता है। DUV का यूज लेस एडवांस चिप को मैन्युफैक्चर करने में होता है, जैसे 40 नैनोमीटर, 28 नैनोमीटर। वहीं EUV का यूज मोस्ट एडवांस चिप को मैन्युफैक्चर करने में होता है, जैसे 10 नैनोमीटर, 7 नैनोमीटर और 5 नैनोमीटर। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रांजिस्टर का
है, जितना ज्यादा छोटा होता है उतने ही ज्यादा ट्रांजिस्टर एक चिप के ऊपर आ सकते हैं, और जितने ज्यादा ट्रांजिस्टर चिप के ऊपर आ सकते हैं वो चिप उतनी ही ज्यादा पावरफुल होती है। अगर वो चिप प्रोसेसर है तो वो और भी ज्यादा तगड़ा होगा, अगर वो ग्राफिक कार्ड है तो वो उससे भी ज्यादा तगड़ा होगा, लेकिन अगर वो मेमोरी है तो वो उतने ही ज्यादा डेटा को स्टोर कर पाएगी। लॉजिक बेस्ड सेमीकंडक्टर की बात करने के बाद हम बात करेंगे मेमोरी बेस्ड सेमीकंडक्टर की। ये मेमोरी दो प्रकार की होती है, डी रैम यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, नैंड फ्लैश यानी कि परमानेंट मेमोरी। डी रैम मेमोरी तब काम करती है जब आपका फोन या लैपटॉप ऑन होता है, लेकिन वही नैंड फ्लैश मेमोरी तब भी काम करती है जब आपका फोन या लैपटॉप ऑफ होता है। तो बेसिकली आपके फोन का जो रैम है वो डी रैम मेमोरी होती है, वही जो आपके फोन का मेमोरी कार्ड है वो नैंड फ्लैश मेमोरी होती है। मेमोरी मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में 3 कंपनीज का सबसे बड़ा हाथ है, जैसे सैमसंग, माइक्रोन टेक्नोलॉजी और एसके हाइनिक्स। तो अब आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाते हैं कि आपकी किस डिवाइस में कितने नैनोमीटर की चिप यूज होती है। आपके लेटेस्ट फोन, लैपटॉप और एयरक्राफ्ट में द मोस्ट एडवांस चिप यूज होती है, जैसे 10 नैनोमीटर, 7 नैनोमीटर और 5 नैनोमीटर। वहीं आपकी कार, स्मार्ट वॉशिंग मशीन और फ्रिज में लेस एडवांस चिप यूज होती है, जैसे कि 28 नैनोमीटर, 40 नैनोमीटर या फिर इससे भी ज्यादा। हमने यहाँ तक चिप से रिलेटेड सप्लाई चेन को तो समझ लिया, अब हम चलते हैं चिप से रिलेटेड जियोपॉलिटिक्स के ऊपर। सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन में आपने नोटिस किया होगा कि दुनिया की 90% से ज्यादा मोस्ट एडवांस चिप ताइवान में मैन्युफैक्चर होती हैं। इससे दुनिया में दो तरह की दिक्कतें सामने आई। 2020 में जब कोविड की वजह से लॉकडाउन लगा, इससे चिप की सप्लाई चेन बुरी तरह से प्रभावित हुई, जिसका परिणाम ये हुआ कि कार्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के ऑर्डर्स जो है वो डिले हुए। वहीं दूसरी दिक्कत ये है कि अगर मान लो चाइना इनोवेट करके ताइवान को अपने कब्जे में ले लेता है तो चिप्स की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी चाइना के हाथ में चली जाएगी, और चाइना जैसे चाहेगा इस इंडस्ट्री को रेगुलेट करेगा, और ये चीज पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इस समस्या को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक लॉ बनाया कि अब से अमेरिका की चिप कंपनी चाइना की चिप कंपनी के साथ ट्रेड नहीं कर पाएंगी, और यदि कोई कंपनी ऐसा करती है तो उसको अमेरिकन सब्सिडी नहीं मिलेगी, उस पर सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। इस बिल का पर्पस तो ये था कि चाइना को ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ना मिल पाए और इसका यूज वो अपने मिलिट्री प्रोजेक्ट के लिए ना कर पाए। जिस वक्त ये बैन लगाए गए थे उस वक्त चाइनीज कंपनी एसएमआईसी के पास 40 नैनोमीटर तक की चिप को प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी थी, लेकिन कुछ समय पहले चाइनीज कंपनी हुआवी ने एक 5G फोन लॉन्च किया है। उसमें जिस तरह के फीचर्स हैं उनको देखते हुए एक्सपर्ट्स का ये दावा है कि उसमें कम से कम 7 नैनोमीटर की चिप का यूज किया गया है, और किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे चाइना ने इतनी जल्दी ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली कि वो 40 नैनोमीटर से सीधे 5 नैनोमीटर या 7 नैनोमीटर की चिप पर पहुंच गया है, और अमेरिका का ये बैन जो है ये फेल होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अमेरिका ने एक और काम किया, उसने टीएसएमसी से बातचीत की और उसको इस बात के लिए मनाया कि आप सिर्फ ताइवान तक ही सीमित ना रहिए, ताइवान से बाहर निकलकर दुनिया के दूसरे देशों में भी अपने फैब्रिकेशन प्लांट लगाइए, जिससे कि दुनिया सिर्फ ताइवान पर ही डिपेंडेंट ना रहे। इस बातचीत का परिणाम ये हुआ कि टीएसएमसी आज अमेरिका की एरिजोना में अपने 2 फैब्रिकेशन प्लांट लगा रही है। इसके अलावा अमेरिकन कंपनी इंटेल भी अपना फैब्रिकेशन प्लांट लगा रही है। इसके अलावा टीएसएमसी की जर्मनी से भी बात चल रही है यूरोप के अंदर अपना फैब्रिकेशन प्लांट लगाने के लिए। अमेरिकन सरकार इन कंपनीज को प्लांट लगाने के लिए भारी सब्सिडी दे रही है। ये सब्सिडी इसलिए जरूरी है क्योंकि इन प्लांट को लगाना बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। 2020 में हुई सप्लाई चेन डिसरप्शन की वजह से भारत में भी सरकार की नींद खुली और उसने भी इस दिशा में कदम बढ़ाना शुरू किया। कुछ वक्त पहले जब पीएम मोदी की यूएस विजिट हुई थी उस वक्त उनकी मुलाकात हुई माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीईओ के साथ में, जिसके बाद माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने अनाउंसमेंट किया कि वो गुजरात के अंदर एक असेंबली और टेस्टिंग प्लांट लगाएंगे। इस प्लांट के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने $600 मिलियन इन्वेस्ट किया है। इस प्लांट में जो आने वाला खर्चा है उसका 40% माइक्रोन टेक्नोलॉजी उठाएगी, 60% भारत सरकार और गुजरात सरकार मिलकर उठाएगी। तो एक बात तो क्लियर है, अगर भारत को भी भारत के अंदर फैब्रिकेशन प्लांट लगवाने हैं
तो उसको सब्सिडी देनी पड़ेगी, उसके बगैर ये चीज संभव नहीं होगी। माइक्रोन के अलावा टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, वेदांता और फॉक्सकॉन जैसी कंपनीज भारत में प्लांट लगाने के लिए भारत सरकार के साथ में बातचीत में है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि अभी तक भारत में जितने भी प्लांट लगाए जा रहे हैं वो टेस्टिंग और असेंबली प्लांट है, ना कि वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। लेकिन सेमीकंडक्टर की इस रेस में भारत सेल्फ सफिशिएंट तभी बन पाएगा जब भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगेंगे। और करेंटली इस तरह के प्लांट लगा पाने की क्षमता सिर्फ 3 कंपनीज के पास ही है, और वो कंपनीज है सैमसंग, इंटेल और टीएसएमसी। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनीज क्या ये कैपेबिलिटीज डेवलप कर पाएंगी, और अगर कर पाएंगी तो कब तक कर पाएंगी, और वो समय कब आएगा जब भारत ये कह पाएगा कि ये जो चिप है ये भारत के अंदर ही डिजाइन की गई है, भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर की गई है, और भारत के अंदर ही इसकी टेस्टिंग की गई है। इतना लंबा वीडियो बना डाला यार, कम से कम अब तो किसी एक व्यक्ति के साथ में शेयर कर दो इसको। थैंक यू सो वेरी मच।